उन्हीं से मैं कह रही हूँ कि प्रभु श्री राम की कृपा आप पे ज़रूर रही होगी, तभी आप ये सब सुन पा रहे हैं, हम पाठ कर पा रहे हैं। और फिर हमने देखा कि दुष्टों के बारे में हमने देखा मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं, जो किसी का अच्छा नहीं देख सकते हैं, जो जलते हैं मतलब किसी की बुराई करने में उन्हें अच्छा लगता है, टाँग अड़ाने में, दूसरों के काम में उन्हें अच्छा लगता है। तो उन दुष्टों के बारे में हमने कल देखा कि ये कैसे किस तरह के लोग होते हैं और उन्हें भी हमने प्रणाम किया और कहा कि ये जो ऐसे लोग हैं, ये कुंभकर्ण की तरह सोते रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। और फिर हमने उन्हें वापस प्रणाम किया। उसके बाद हमने राजा पृथु के बारे में देखा, राजा पृथु जो कि जिन्होंने 1000 कान माँगे थे भगवान की महिमा सुनने के लिए, वो थे राजा पृथु मतलब उनकी स्पेशलिटी जैसे हम बोलते हैं और हम हमारे 2 कान हैं, हम इसका अच्छे से इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें भगवान की महिमा सुनने के लिए। और राजा पृथु कोई मामूली राजा नहीं थे, जो हम पृथ्वी कहते हैं ना, अभी जैसे धरती पृथ्वी कहते हैं, तो राजा पृथु के नाम पे ही पृथ्वी नाम पड़ा है हमारी धरती का, तो वो इतने महान राजा थे और उन्होंने भगवान की महिमा सुनने के लिए 10,000 कान प्रभु से माँगे थे। और मतलब यहाँ पे दुष्टों की तुलना उनसे की गई है, कंपैरिज़न कि जो दुष्ट हैं, वो 10,000 कानों से बुराइयाँ सुनते हैं। और फिर हमने देखा कि संत और असंत, गुरु के बारे में हमने देखा संत कौन है, असंत कौन है। संत क्या करते हैं, जैसे संत हम अगर देखें, तो वो कमल के फूल की तरह होते हैं, जो हमें देखने में बहुत ही ठंडक देते हैं हमारी आँखों को तथा हमें संसार के भवसागर से पार लगा देते हैं। और जो असंत हैं, वो जोंक की तरह हैं, जो खून चूसते हैं तथा हमें मोह में डालते रहते हैं। और हमने देखा कि गुरुदेव की तुलना जो है मतलब संत की तुलना जो है वो कपास से की गई है, यानी कि रुई, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, उनसे तुलना की गई है कि चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमेशा गुरुदेव जो संत होते हैं, वो हमेशा सबका भला ही सोचते हैं। जैसे मणि होती है सर्पों के बीच, किंतु वो सर्पों का ज़हर कभी ग्रहण नहीं करती, मणि अपनी चमक हमेशा बनाए रखती है। उसी तरह साधु संत भी होते हैं। ऐसे हमने कहीं उदाहरण देखे, एग्ज़ाम्पल्स देखे साधुओं के लिए और फिर हमने उन्हें प्रयागराज के समान बता दिया, जो कि नदियों के राजा है प्रयागराज। और फिर हमने देखा कि अ, मतलब दुनिया में सभी चीज़ें हैं, स्वर्ग, नरक, अच्छा, बुरा, तो ये सब ब्रह्मांड में है। बट ये अलग कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वेदों ने इसका इसका वर्णन अलग तरीके से कर दिया है, दोनों को अलग-अलग कर दिया है, इसीलिए हम अच्छे को अच्छा बोल रहे हैं, बुरे को बुरा बोल रहे हैं। और फिर हमने देखा कि बुरा वेश यदि हो मतलब वेशभूषा पे कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जिसकी वेशभूषा अच्छी होगी वही संत होगा, जिसकी नहीं है वो संत नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे हनुमान जी थे हमारे वो वानर रूप के थे, जाम्बवन जी थे वो भालू के थे। तो वेश तो उनका बहुत ही मतलब साधारण सा नहीं था किंतु वो जगत में माने जाते हैं, जगत में उन्हें पूजा जाता है। तो इसी तरह हमें भी सिर्फ़ वेशभूषा पे नहीं जाना चाहिए। और फिर हमने कहा कि ये जो सारा कण-कण है तो ये सारा रोम-रोम, कण-कण हर जगह हमारे प्रभु श्री राम बसे हैं। और फिर हमने एक गीत भी देखा था, जैसे मूवी का एक गाना भी देखा था, रोम-रोम में बसने वाले राम, बहुत ही प्यारा गीत है, सॉन्ग है। तो इसी पे जैसे हमने एक वो भी लिया था और सभी को हमने जैसे कण-कण को सभी को हमने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब और फिर अब हम एक चौपाई से शुरू करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात हम सभी को जो 4 प्रकार के 84 लाख योनि जो हम बोलते हैं स्वदेज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, इन सभी को हम प्रणाम करते हैं।
और फिर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत ही नीची है और चाह बहुत बड़ी, और उनके साथ-साथ मैं भी आप सभी से यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत ही नीची है, मतलब बहुत कम है, और चाह बहुत ही ऊँची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुटती छाछ भी नहीं है। अर्थात सज्जन यानी कि आप सब श्रोतागण मेरी ठिठाइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ये श्री तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, और मैं भी आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप कुछ भी अगर मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे तथा मेरे बाल वचनों को बड़े ही प्रेम से सुनेंगे, क्योंकि श्री राम कथा तो बहुत ही अगाध है, बहुत ही अथाह है। तो जिससे जितना होता है हम उतना कर रहे हैं। अब ये देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें जाते हैं कि कौन है जिन्हें प्रभु के चरणों में प्रेम है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है प्रभु श्री राम की कथा को लेके, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रभुपद प्रीति न सामु जिनकी, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। अर्थात जिन्हें ना प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, मतलब उन्हें इतनी अच्छी नहीं लगेगी। और जिनके श्री हरि के चरणों में और भगवान शिव के चरणों में, श्री हरि और श्री हरि के चरणों में प्रीति है, उन्हें यह और उन्हें श्री रघुनाथ जी से प्रीति है, यह कथा उन्हें बहुत ही मीठी लगेगी। अब हमें ये तय करना है कि हम कौन-सी कैटेगरी में हैं। हम तो प्रभु श्री राम की भक्ति वाले कैटेगरी में ही आएँगे। मेरी कथा मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री रघुनाथ जी की का उदार नाम जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तो मंगल भवन अमंगलहारी, हम वैसे 2 दिन से एक चौपाई ऑलरेडी ले ही रहे हैं, जो बहुत ही प्रचलित है, फेमस है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सेम वही है, फर्स्ट लाइन मंगल भवन अमंगलहारी है, उमा सहित जेहि जपति पुरारी है, तो ये भी मतलब 2 है वो। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। ये हम जो अभी बैठ रहे हैं, इतने बिज़ी शेड्यूल में से आधी घंटा निकाल के श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, ये हमें क्या देने वाली है? ये हमें हमारा कल्याण करने वाली है तथा इस कलयुग के पापों को दूर करने वाली है। और कह रहे हैं कि मेरी इस बद्दी कविता रूपी की चाल, मतलब ये जो इन्होंने कविता लिखी है ये, इनकी चाल गंगा जी की तरह थोड़ी-सी टेढ़ी है, किंतु प्रभु श्री राम के नाम से यह सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। बराबर है, मतलब जैसे मैंने कहा श्री राम जी का चरित्र तो बहुत ही अगाध है, तो उसमें इतना आसान नहीं है लिखना, परंतु श्री तुलसीदास जी ने लिख के हमें बड़ा कृतज्ञ कर दिया है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आप श्री राम जी की कथा जब भी सुन रहे हैं, तो उनका नाम उन्हें हृदय में रखें, अपने मन में हमेशा उन्हें बिठाए रखें और कथा का हमेशा श्रवण करें। उन कविता रूपी मुक्ति मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। अर्थात वे प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो रामचरितमानस राम जी के नाम की जो मोतियों का हार है उसे बनाकर जब पहनेंगे, तो उन्हें बड़ा ही प्रेम प्राप्त होगा। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति-नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। कौन है वो? प्रभु श्री राम। और एक बहुत ही प्यारी-सी बात कही है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु
रहा न कोई राम, सिया राम जय जय राम। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाओ भांति बहुभाषा। राम सिया राम जय जय। कहने का अर्थ ये है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभु भक्तों को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहेगा, अर्थात कथा तो हम कहते हैं, हम सुनते ही हैं। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरीके से कहा गया है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि वेद पुराण जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रभु का नाम हमें लेते ही रहना चाहिए। पर आजकल जैसे मैंने कहा सब बहुत व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं और कलयुग है, तो जिससे जितना हो रहा है वो उतना करें, जितना नाम ले सकते हैं उतना नाम लें। अभी तो हम जैसे मैं राखी महेश्वरी मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ। मुझे इस तरह से कथा कहना लाइव पे आके और जो श्रोतागण 100-200 लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कम से कम इतना तो अपना योगदान कर पा रही हूँ, इतना तो मैं प्रभु का नाम ले पा रही हूँ। तो जिससे जितना होता है उतना हमें करना चाहिए। तो जैसे मैं अपनी तरफ से सेशंस लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी तरफ से इतना कर रही हूँ। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो बहुत लोग हैं जो कुछ न कुछ शुरू कर रहे हैं, जैसे कोई दोहे पढ़ने का शुरू कर रहे हैं, कोई रथ यात्रा जैसे मैंने कहा निकल रहे हैं, कोई न कोई संकल्प ले रहे हैं। तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि सारा जग अभी तो राममय हो चुका है। हमने अक्टूबर से ये सब शुरू किए कर दिया था, परंतु सारा जग अभी राममय है, तो हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी से भी निवेदन है कि कम से कम सुना कीजिए, श्री राम कथा हमें सुन लेनी चाहिए। और यहाँ पे तो सरल हिंदी भाषा में हम बोल रहे हैं, जहाँ-जहाँ दोहे होते हैं वहाँ ले रहे हैं और बाकी सरल हिंदी भाषा में है, तो कम से कम हम अपने 2 कानों से सुन ही सकते हैं। अब ये देखिए, अति अपार जे सरित बर, जौन रूप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कहू परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बहुत ही बड़ी नदियाँ होती हैं, श्रेष्ठ नदियाँ होती हैं, जिसको यहाँ से वहाँ पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, किंतु जब राजा लोग एक पुल बना देते हैं वहाँ से, सेतु बना देते हैं इस कोने से उस कोने तक, तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़ के परिश्रम के परिश्रम से मतलब इस परिश्रम से ही वो पार चली जाती है। ज़्यादा मेहनत किए बिना यहाँ से वहाँ बिना परिश्रम के ही उस सेतु से जाते हुए, उस पुल से जाते हुए पार हो जाती है। इसी तरह मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा और मैं भी श्री रामचरितमानस आप सभी को इसी तरह सुना सकूँगी, इस पुल के सहारे, इस श्री रामचरितमानस के सहारे। अब हम सबकी चरण वंदना करेंगे, जैसे कि एक रूल है, हम जैसे कुछ नियम मैंने कहे थे, तो उस तरह से हम अभी सभी के चरणों में प्रणाम करते चलते हैं। सबसे पहले हम श्री वाल्मीकि जी मुनि जो हैं, उनके चरणों में हम वंदना करते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है। हमने अपने पहले दिन देखा था कि रामायण जो है हमारे श्री वाल्मीकि जी ने लिखी है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। और श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी ने लिखी है, जिसमें चौपाइयाँ, दोहे, सोरठा, छंद ये सब अलग-अलग है पैराग्राफ्स। और फिर चारों वेदों की हम वंदना कर रहे हैं, जो संसार के समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, अर्थात वेद पुराण को भी हम प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के चरण रज की हम वंदना करते हैं। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सभी को हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप सब हम पे प्रसन्न हो और इस सुंदर मनोरथ को पूरा करें। जैसे श्री रामचरितमानस पढ़ने का, क्योंकि ये बहुत भाग्य की बात है शुरू से लेके अंत तक श्री राम जी की कथा सुनना। आजकल तो मन इधर-उधर डोल जाता है कि कभी सुन लिया, कभी नहीं सुना, ऐसा हो जाता है।
तो या फिर हम बीच में ही छोड़ देते हैं, कुछ मतलब क्या ही करना है ऐसा, कुछ-कुछ नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो इन सभी से हम निवेदन कर रहे हैं कि ये जो हमने अभी सुंदर मनोरथ शुरू किया है श्री रामचरितमानस पढ़ने का, सुनने का, समझने का, ये हमें शक्ति दे के हम ये पूरा कर सकें। और फिर हम सरस्वती जी, गंगा जी की वंदना करते हैं। श्री महेश और पार्वती जी यानी हमारे शिव जी और पार्वती जी को हम प्रणाम करते हैं। अब धीरे-धीरे हम अयोध्या और जनकपुरी के जो लोग हैं, जैसे अलग-अलग पात्र होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उनको भी हम प्रणाम करते चलेंगे क्योंकि श्री राम कथा हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उनके पात्रों का भी पता होना चाहिए। जैसे हम ये तो जानते हैं कि प्रभु श्री राम की पत्नी सीता जी थी, भाई लक्ष्मण जी थे और एक रावण था, जिसने सीता माता का हरण किया और प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया। तो इतनी बात तो हम बेसिक जानते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने लिखी या श्री तुलसीदास जी ने लिखी, हनुमान जी हमारे हैं, जिसका सुंदरकांड में सारा वर्णन दिया रखा है। तो ये सब तो हम जानते हैं, पर बाकी के जो लोग हैं, माता-पिता, कितनी माएँ, कितने पिता कौन थे, माता कौन थी, किनके कौन-कौन लोग थे, उन सभी को हम सुनते-सुनते चलते हैं और प्रणाम करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क यहाँ पे अयोध्यापुरी के और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करते हैं। अभी हम देख रहे हैं ना सरयू नदी के पास बहुत सारे दीपमाला जला रहे हैं, वहाँ एक उत्सव ही हो रहा है अयोध्या में। तो सरयू नदी अयोध्या के पास ही है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। फिर अवधपुरी के नर-नारियों को हम प्रणाम करते हैं, जिन्हें प्रभु श्री राम बहुत ही प्रिय है। मतलब जैसे समझ लीजिए प्राणों से प्यारे हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं और फिर सब रानियों सहित दशरथ जी को हम सादर प्रणाम करते हैं। तो रानियाँ कौन-कौन थी? कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। तो ये तीनों रानियाँ दशरथ जी की थी, उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं क्योंकि अहोभाग्य तो इन्हीं के थे। हम आगे कथा में देखेंगे कि सबसे पुण्य ज़्यादा कर किसने कमाया तो दशरथ जी ने। तो जब हम आएँगे आगे हम देखते हैं और फिर हम परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं। कौन है राजा जनक जी? सीता माता के पिताजी हैं, फादर है, पापा हैं उनके, माता सीता के राजा जनक जी। तो जानकी भी कहते हैं सीता माता को इसीलिए क्योंकि उनके पिताजी का नाम जनक था, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम भाइयों को मतलब हम जैसे राम दरबार देखते हैं, ये मैं बच्चों और युवा पीढ़ी को भी समझा रही हूँ। बड़े और वृद्ध लोग जो जुड़े हैं, वो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे इसमें, परंतु हमारे साथ बच्चे और युवा पीढ़ी भी जुड़ रहे हैं, उन्हें भी हम छोटी-छोटी चीज़ें हम समझाते हुए चलेंगे। तो जब हम राम दरबार देखते हैं तो प्रभु श्री राम के 3 भाई हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। तो अभी उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले हम श्री भरत जी को प्रणाम करते हैं और श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। कौन है श्री लक्ष्मण जी? हज़ार मुख वाले जो शेषी है, उन्हीं का अवतार है हमारे लक्ष्मण जी, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्री शत्रुघ्न जी को हम प्रणाम करते हैं, तीनों भाई हो गए भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और फिर महावीर हनुमान जी, यानी हमारे बजरंगबली से विनती करते हैं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही अपने श्रीमुख से वर्णन किया है, उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं। हनुमान जी जैसे हम जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए हर रोज़, बच्चे, युवा पीढ़ी, बड़े 5-6 मिनट लगता है। कभी कोई डर नहीं लगता है अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी कोई एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई बड़ा कार्य है शादी के लिए, गर्भावस्था में जैसे आप मतलब गर्भावस्था के समय भी आप हॉस्पिटलों में होते हैं, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और कोई बड़ा कार्य है, कोई ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं बड़े लोग, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें क्योंकि इससे डर हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। आप ये आज़मा के देखिएगा, नेगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आ सकती अगर हम बजरंगबली का नाम लेते हैं। और जहाँ प्रभु श्री राम का नाम होगा, वहाँ बजरंगबली तो वैसे ही पधार जाते हैं। तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। उसके बाद हम वानरों के राजा सुग्रीव जी को, जो प्रभु जब लड़ने गए थे, सुग्रीव जी थे, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, हम जब किष्किंधा कांड में आएँगे तो हम थोड़ा-सा देखेंगे। सुग्रीव जी वानरों के राजा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। रीछों के राजा जाम्बवन जी, जैसे मैंने कहा वेशभूषा जाम्बवन और हनुमान जी की तो थोड़ी अलग ही थी, परंतु नाम उनका बहुत हुआ। राक्षसों के राजा विभीषण जी, जो रावण का भाई था,
उनकी भी कथा हम आगे देखेंगे। उन्हें प्रणाम करते हैं, अंगद जी तथा जितने वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में हम वंदना करते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य सभी जितने भी लोग हैं, हमने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री जानकी जी को हमने प्रणाम किया, हमारी सीता माता को। और फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। यानी कि जब हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, जैसे होता है ना, एक मैं 2 तरह की भक्ति होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक मतलब फिज़िकल भक्ति, मंदिर जाना, पूजा करना, ये शारीरिक भक्ति है। मानसिक भक्ति, मन से हम भक्ति करते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं और मन से हम भक्ति करते हैं कि यहाँ भगवान आ गए, हम भगवान की पूजा करें। ये भी एक तरह की भक्ति ही है, क्योंकि हर रोज़ हर किसी के लिए जाना पॉसिबल नहीं होता है। अ, तो मानसिक भक्ति करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रभु का नाम भी ले सकते हैं। हम लोग मानसिक भक्ति हमारी श्री राम कथा में तो हम बिल्कुल मानसिक भक्ति करेंगे ही करेंगे, जहाँ-जहाँ लगता है। जैसे अयोध्या हो गई, जनकपुर हो गया, हम वहाँ-वहाँ जाएँगे मानसिक भक्ति करते हुए और उन्हें याद करेंगे तथा सारा लाभ उठाएँगे। तो जब भी हम मानसिक भक्ति करते हैं, इमेजिन करते हैं भगवान को कि कैसे इमेजिन करेंगे? कमल नयन, मतलब जो आईज़ है एकदम कमल नयन सुंदर सी, और धनुष बाण तथा भक्तों की विपत्ति को नाश करने वाले प्रभु श्री राम। तो इस तरह से हम उन्हें हमेशा देखें, मन में भी देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि फ़ोटो ही चाहिए। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जैसे राम जी तो हम कह रहे हैं कि सबसे बड़े प्रभु श्री राम हैं, राम जी हैं, पर ऐसा भी कुछ है जो राम जी से बड़ा है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या है जो राम जी से बड़ा है? हम तो वैसे श्री रामचरितमानस पढ़ने बैठे हैं, राम जी का चरित्र पढ़ने बैठे हैं और आप सोच रहे होंगे कि राखी कह रही है कि श्री राम जी से भी बढ़ के कोई है। तो श्री तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी बात लिखी है। लिखा है कि श्री राम जी से बड़े, जैसे आप खुद भी थोड़ा-सा सर्च कीजिएगा, पर मैं अभी कथा को आगे बढ़ाने के लिए मैं बता ही देती हूँ। राम जी से बड़ा प्रभु श्री राम का नाम है, तो राम नाम राम जी से भी बड़ा है। उसकी महिमा यहाँ बताई गई है, हम आगे देखेंगे। तो इसीलिए जितना हो सकता है राम नाम हमें लेते जाना है। तो इसलिए राम से बड़ा कौन? राम नाम। अब ये सुनिए, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जपकर भी पवित्र हो गए। अर्थात जो वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी है, उनके बारे में यदि मैं बताऊँ, उनकी कथा ये थी कि वो जो न ऐसा का लघु कथाएँ जैसे होती हैं ना, कहते हैं कि वो एक चोर थे, मतलब लोगों को लूटते थे ऐसे। तो एक दिन एक पंडित जी मिले, एक संत मिले उन्हें, चोर को, और चोर से कहा कि चोर ने संत को कहा कि जो भी हो मुझे दे दो। तो संत ने कहा, क्योंकि जैसे हमने देखा संत के लिए मित्र शत्रु एक ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों करते हो? तो चोर ने कहा कि मैं अपने परिवार का पालन-पोषण करने ये करता हूँ। संत ने कहा ये तो पाप है, ऐसा करना, अपने परिवार से जाके पूछना कि वो इस पाप में तुम्हारे भागीदार बनेंगे क्या? मतलब तुम्हारे साथ होंगे क्या? तो फिर वहाँ पहले तो उस चोर ने बोला कि नहीं, नहीं मैं छोड़ के जाऊँगा, आप भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं बैठा रहता हूँ, आप जाइए और जल्दी पूछ के आइए। बस फिर चोर गया अपने घर पे और पूछा अपनी पत्नी बच्चों को, तो पत्नी ने कहा ये तो आपका कर्म है, हम इसमें भागीदार नहीं बन सकते, इस चोरी में हम आपके भागीदार नहीं बन सकते। और फिर चोर आया बड़ा ही निराश था, संत से कहा कि अरे देखिए गुरुजी ऐसे बोल दिया। तो फिर गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम अपना मतलब अब मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने कहा कि मैं एक बात बताता हूँ, तुम उसे रटते रहना, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या है जो मैं रटता रहूँ और ज्ञान हो जाए? तो उन्होंने एक मंत्र कहा, पर वो नहीं कह पा रहा था चोर। उसे उसे बोलना नहीं आता। कहते हैं ना, आपके कर्म अच्छे रहेंगे तभी आप प्रभु का नाम ले सकते हैं। जैसे हम सब जुड़ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, आपके कई युगों के पुण्य इकट्ठे होंगे तभी जुड़ पा रहे हैं, तभी श्री राम कथा सुन पा रहे हैं जो सुन रहे हैं। और जो नहीं सुन पा रहे हैं वो मतलब अभी उतना कर्म आया नहीं है। इसका तात्पर्य यही है। तो फिर नहीं पढ़ पा रहा था चोर, तो फिर उन्होंने कहा संत ने एक काम करो, मरना-वरना तो तुम्हें मालूम है, मरा कह दो, मरा। तो उसने कहा ठीक है और कहा बोलते ही रहना, बोलते ही रहना। बैठ गया चोर और वो
मरा, मरा कहते रहा। वो मंत्र क्या आप जानते हैं क्या था? वो भी मैं बताऊँगी, जो संत ने मंत्र दिया था। तो ये चोर बैठ गया और ये क्या बोलने लगा? उल्टा मराम, राम, राम, राम और बोलते-बोलते मराम, राम, 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 राम। तो वो मरा से राम, 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 राम हो गया और वही चोर श्री वाल्मीकि जी राम नाम उल्टा जप के, मरा-मरा जप के उन्होंने ये उपाधि प्राप्त कर ली। रामायण उन्होंने लिख दी। मतलब सोचिए कितनी महिमा है सिर्फ़ राम नाम की। तो यहाँ पे वही बताया गया है तथा श्री शिव जी और पार्वती जी भी राम नाम का जाप करते हैं। नाम के प्रति पार्वती जी ने हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने उन्हें अपना भूषण बना लिया अर्थात उन्हें अर्धांगिनी बना लिया। किसे? हमारी पार्वती जी को। स तो अब यहाँ पे बताया गया है कितने प्रकार के भक्त होते हैं। भक्त वैसे 4 प्रकार के होते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारियु अनग उदारा अर्थात 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनके बारे में कह रहे हैं। भक्त नाम आर्त भक्त नाम जाप करते हैं, उनके बड़े भारी बुरे-बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं अर्थात बड़े-बड़े भारी भारी जितने भी आपके दुःख होंगे वो सब मिट जाएँगे। कौन है वो 4 प्रकार के जगत में भक्त? एक तो अर्थार्थी है, मतलब जिसको धन चाहिए, वो प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें अर्थार्थी कहते हैं। वो अर्थार्थी भक्त फ पैसों के लिए जो मतलब धन के लिए जो धनादि के लिए बचते हैं। आर्त यानी कि संकट, कोई तकलीफ है, उससे बाहर निकल जाए इसलिए प्रभु का नाम जपते हैं। जिज्ञासु, जिन्हें भगवान के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, ईगरनेस होती है कि पता करें क्या है, भगवान क्या है, क्या नहीं है। उस तरह के जो 3rd टाइप के हैं जिज्ञासु भक्त होते हैं और फिर चौथे ज्ञानी भक्त होते हैं, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजते हैं अर्थात कोई उन्हें मतलब कोई रीज़न नहीं है उनके पास, इट्स जस्ट दैट के सिर्फ़ भक्तिमय होके वो